ठीक है, तो चैप्टर 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल गैसेस और आइडियल गैस के बारे में। दिस इज़ द न्यू बुक। इन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। रियल गैस मतलब दैट इज़ हकीकी गैस, वो गैस जो हकीकत की दुनिया से जिसका ताल्लुक़ है। ये हमारे पास है हकीकी गैस। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो ये हमारे पास है ख़याली गैस या ख्वाब की गैस। तो रियल गैस और आइडियल गैस में क्या एक डिफरेंस है? मैंने 5 डिफरेंसेस यहाँ लिखी हैं। पहली बात, दे एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। रियल गैसेस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, बट आइडियल गैसेस दे डोंट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। उनकी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये ख्याल में है एक साइंसदान के। दे डोंट फॉलो गैस लॉज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। रियल गैसेस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। इसकी डिटेल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में मैंने दे दिया आपको। जबकि आइडियल गैस हर कंडीशन पर गैस लॉज को फॉलो करती हैं। एट ऑल कंडीशन दे फॉलो, प्रेशर कुछ भी हो जाए, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए। थर्ड, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन होता है, जबकि आइडियल गैस के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन उनके गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होती। देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स गैस का जो रियल गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो के बराबर कहीं नहीं हो सकता, लेकिन आइडियल गैसेस उनका वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है। उनका वॉल्यूम देयर वॉल्यूम कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। दे फॉलो वैन डर वाल इक्वेशन। जो हमारे पास रियल गैसेस होती हैं वो, तो अगर हम पहले आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करवाते हैं। दैट इज़ पी वी इक्वल टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस लॉज फॉलो करती हैं, जबकि रियल गैसेस जो है ना वो एक इक्वेशन को फॉलो करती हैं। एक अलग इक्वेशन हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। उस इक्वेशन का नाम है वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन जो सिंध बोर्ड के में पहले नहीं था ओल्ड बुक के अंदर, बट न्यू बुक के अंदर वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन है, जो किसी वक्तों में फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में पढ़ा करते थे। अब सिंध के कराची के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे इस साल से, तमाम कराची में। ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन। तो अभी देखेंगे क्या है, अभी आप पहली बार सुन रहे होंगे उसको, ये नाम, तो उसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज़ द टॉपिक इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको Z से शो किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ रियल गैसेस ग्राफिकली द जनरल गैस इक्वेशन शुड बी अमेंडेड एज। देखो, रियल गैसेस आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, या हर कंडीशन पे फॉलो नहीं करती रियल गैसेस। तो हम रियल गैसेस के बिहेवियर को शो करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को इस तरह से बना देते हैं। P इक्वल टू NRT होता है ना, NRT में N से पहले हम Z लगा देते हैं, ये Z लगा देते हैं। ये Z कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है ये Z, और Z बराबर किसके हो गया? PV अपॉन NRT के। अब Z की वैल्यू यूनिटी होती है, यूनिटी से मुराद 1 होती है। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए 1 होती है। लेस देन 1 फॉर रियल गैस, लेस देन 1 रियल गैसेस के लिए होती है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, और मोर देन 1 भी रियल गैस के लिए होती है। मतलब अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस की बात करें तो Z की वैल्यू 1 होगी, और हम रियल गैस की बात करें तो उसके लिए Z की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी, या 1 से कम होगी या 1 से ज़्यादा होगी। इस Z की वैल्यू से पता क्या लगता है? Z वैल्यू से पता लगता है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ आइडियलिटी ऑफ गैस। कौन सा गैस आइडियल बिहेवियर के बहुत ज़्यादा करीब है और कौन सी गैस आइडियल गैस से बहुत ज़्यादा दूर है आइडियल गैस के बिहेवियर से, उसको हम इस Z की वैल्यू से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से बता सकते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारे पास आइडियल गैस होता है उसकी Z की वैल्यू तो 1 होती है। अब हर एक गैस की ना Z की कोई ना कोई वैल्यू होगी, PV अपॉन NRT की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो उसकी Z वैल्यू होती है। अगर जो किसी गैस की Z की वैल्यू 1 से करीब है, 1 से जितनी करीब है, उसका मतलब वो गैस उतना ज़्यादा नियर टू आइडियल बिहेवियर है, उतना ज़्यादा वो आइडियल गैस के करीब है। देखो, आइडियल गैस तो दुनिया में कोई गैस नहीं है। देयर इज़ नो सच गैस लाइक आइडियल गैस। आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स में, लेकिन गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के पास आ सकता है। उस सूरत में आता है जब उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 से करीब होती है। और अगर किसी गैस की वैल्यू, किसी गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू Z की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया वो आइडियल बिहेवियर से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी वो जनरल गैस इक्वेशन से या आइडियल बिहेवियर से। इसी चीज़ को एक
दो ग्राफ की सूरत में यहाँ पर बुक में, न्यू बुक में आपकी शो किया गया है, ठीक है। दो ग्राफ है, आप घर में PDF चेक करेंगे तो आपके बुक में होगा यकीनन ये ग्राफ इसी टॉपिक के अंदर। तो देखो ये एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पर z रख दिया गया है और जिसमें x एक्सिस पर प्रेशर रख दिया गया, ठीक है बच्चों, गौर से देखना। चूँकि स्लाइड में बहुत तेज़ी में मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ, इसलिए हर वक्त सुनना पड़ेगा। 1 घंटे की चीज़ को 5 मिनट में कवर करते हैं हम स्लाइड के अंदर, ठीक है। ये उस वक्त होता है जब मैं चाहता हूँ बस चैप्टर ख़त्म हो जाए और टेस्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए बस। देखो ये देखो 1 है z की वैल्यू यहाँ पर 0.5, 1, 1.5, 2.0। ये जो लाइन चली ना जिसको मैंने अंडर अभी ब्रॉड किया है, दिस इज़ फॉर आइडियल गैस। क्योंकि z की वैल्यू इसमें आपको 1 दिख रही है, ठीक है। z की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रेशर कितना बढ़ जा रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लो टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर बाद में देखेंगे, पहले लो टेम्परेचर देखो। आपको पता है लो टेम्परेचर पर ज़्यादा आइडियल बिहेवियर होता है, हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा कम आइडियल बिहेवियर होता है। तो लो टेम्परेचर पे जो है ना, मतलब गैसेस, रियल गैसेस आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती। चार्ल्स लॉ में पढ़ा था हमने इसको कि वॉल्यूम 0 हो जाता है, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट गैसेस हैं, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर गैस इस आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट कर रही है। यू कैन सी क्लियरली द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। 1 कोई भी देखो 1 ये रहा, कोई 1.5 में, कुछ उससे ऊपर है, कोई 2 और कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 से भी ऊपर गया हुआ है। वैल्यू देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे वैल्यू चल रही है ना। तो अब कुछ गैसेस बहुत करीब है आइडियल बिहेवियर के, जैसे कि हीलियम। 4 MCQs आपको दे देंगे A, B, C, D और पेपर में बोलेंगे बताओ विच गैस इज नियरेस्ट टू आइडियल बिहेवियर, विच गैस बिहेव्स मोस्ट आइडियली, ठीक है। कौन सी गैस आइडियल गैस के ज़्यादा करीब है? तो हम क्या आंसर इसमें देंगे? हीलियम गैस, He। एंड विच गैस इज मोस्ट डेविएटेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इन चारों में से? ऑक्सीजन। वरना बाकी कंप्लीट चार्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ गैसेस का बिहेवियर आइडियल बिहेवियर के करीब है और कुछ आइडियल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो मैं बात कर रहा था लो टेम्परेचर की। अब हम हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं। अब हाई टेम्परेचर पे आपको पता है गैसेस इतना ज़्यादा डेविएट नहीं करती हैं आइडियल बिहेवियर से, कम डेविएट करती हैं। इसलिए देखो हाई टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो देखो जो कर्व बन रहा है हमारे पास है उसमें सब आइडियल गैस से करीब करीब है। फ़र्क दिख रहा है सबको, साफ जाहिर है कि लो टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर इतना नहीं दिख रहा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे गैसेस का आइडियल बिहेवियर दिख रहा है कि गैसेस आइडियल गैस के करीब करीब जा रही हैं। बट बिल्कुल आइडियल गैस के बराबर नहीं हो सकती कभी भी। Z की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, 1 के करीब करीब आ सकती। तो Z से हमें क्या पता लगता है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ आइडियलिटी ऑफ अ गैस। बस समझ में आगे सबको कि Z क्या चीज़ है? इससे हम पता लगाते हैं कि कौन से गैस आइडियल गैस के कितने करीब है। रियल गैसेस के अंदर कुछ ना कुछ आइडियल बिहेवियर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बट बराबर नहीं हो सकता कोई भी आइडियल गैस के। क्लियर है यहाँ तक बात? अब स्टूडेंट्स इसके बाद डिस्कस करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन को। वैन डर वाल्स इक्वेशन, एक तो आपने पढ़ा होगा वैन डर वाल फोर्सेस, जो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो वैन डर वाल फोर्सेस कहलाती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? दैट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है। आइडियल गैस इक्वेशन सब जानते हैं, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। अब क्या मॉडिफिकेशन है देखते हैं अभी। एक डच साइंटिस्ट थे, डच से मुराद हॉलैंड में रहते थे, नेदरलैंड में रहते थे। एक डच साइंटिस्ट थे, डच लोग, हॉलैंड के रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.D. वैन डर वाल। उन्होंने मॉडिफाई किया था आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए 1873 में, 1873 में। J.D. वैन डर वाल नाम था साइंटिस्ट का। ही पोस्टुलेटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन नो लॉन्गर बी निगलेक्टेड। इसने ये पोस्टुलेट पेश किया कि गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चूँकि इससे पहले तक ना बच्चों गैस के जो वॉल्यूम को डिस्कस किया जाता था तो उसको बस हम क्या शुरू में कहते थे गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है। स्टार्टिंग साइंटिस्ट होता है बॉयल, चार्ल्स वगैरह, उनके मुताबिक गैस के वॉल्यूम 0 हो सकता था। तो लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट वगैरह आगे बढ़ रहे तो उन्होंने देखा कि भाई गैस भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है,
और गैस का वॉल्यूम तो चलो आप जीरो कर सकते हो, बट गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम आप जीरो नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स मटेरियल पार्टिकल हैं। तो जब भी गैस के बारे में बात किया करते थे पुराने ज़माने के साइंटिस्ट, तो वो उनका मॉलिक्यूलर नेचर इग्नोर कर दिया करते थे गैस के, जबकि रियलिटी यही थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई, क्योंकि जर्नल गैस इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि गैस के वॉल्यूम जीरो हो सकता था इसको देखते हुए, चार्ल्स लॉ को देखते हुए। तो उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनके एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ही करेक्टेड द वॉल्यूम एंड प्रेशर इन आइडियल गैस इक्वेशन। दो तरह के करेक्शन की, वॉल्यूम करेक्शन की और प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करा उन्होंने इस इक्वेशन के अंदर। तो हम दो केसेस इसके पढ़ते हैं। एक केस होता है वॉल्यूम करेक्शन का और एक केस होता है प्रेशर करेक्शन का। दोनों को चेंज करके उन्होंने एक नई इक्वेशन दी जो जनरल गैस इक्वेशन के एक मॉडिफाइड फॉर्म थे, जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन इज ओबेड बाय ऑल द रियल गैसेस। और ये वो इक्वेशन थी जिसको हर रियल गैस ओबे करती। दिस मैंने बताया था ना, दिस इज़ फॉर आइडियल गैसेस एंड दिस विल बी फॉर रियल गैसेस। इसकी क्या शक्ल है मैं भी नहीं बता रहा आपको, ये जब हम ड्राइव कर लेंगे फिर इसके फॉर्म में आपको दिखाऊंगा कि वैन डर वाल इक्वेशन किस टाइप के, किस तरह की इक्वेशन है। ये बस समझ में आ गया यहाँ तक इंट्रोडक्शन? ठीक है। मॉडिफाइड मतलब इम्प्रूव किया, बेहतर बनाया, मॉडिफिकेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम को किस तरह से चेंज किया गया PV = nRT के अंदर। दिस इज जर्नल गैस इक्वेशन। इसके अंदर वॉल्यूम को किस तरह करेक्ट किया, उसके बाद है वॉल्यूम करेक्शन, उसके बाद प्रेशर करेक्शन देखेंगे। तो ज़रा समझते हैं पहले इसके स्टेटमेंट। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड द मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड सो क्लोज टुगेदर दैट द रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट बिटवीन देम। जब किसी गैस को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, गैस के कंप्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और करीब करीब आने की वजह से उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स पैदा हो जाती है, रिपल करते हैं एक दूसरे को। फिर वो इफ़ प्रेशर इज़ फर्दर इंक्रीज्ड इट इज़ अपोज बाय मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ। अगर प्रेशर को हम फर्दर और बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स उस प्रेशर को अपोज करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उसको दूर हटाते हैं। एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव डेफिनेट वॉल्यूम। चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स का एक परफेक्ट एक फिक्स वॉल्यूम होता है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। नो डाउट वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का, चूँकि वो तो मॉलिक्यूलर लेवल पर होंगे ना गैस के अंदर, बट इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। लेकिन अब जितना भी हो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में नेग्लेक्ट ही कर दिया गया था गैस के वॉल्यूम को, लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका कुछ वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। सही है बच्चों? अब ठीक है, अब इसके आते हैं डेरिवेशन पे कि वॉल्यूम करेक्शन किस तरह से की वैन डर वाल ने। लेट्स से एक बीकर है, बीकर के अंदर डाल दिया गैस। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, जो दिखते नहीं आपको, शो करें डायग्राम में। और उसको हमने हाईली कंप्रेस कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए। अब ये वी गैस कहला सकता है या वी वैसल कह सकते हैं। वैसल का जो वॉल्यूम अब है वही गैस का वॉल्यूम है, इसी को हम लोग कह सकते हैं भाई कि वी है, ये डायरेक्ट सिर्फ वी भी कह सकते हैं, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए अब इसके बाद क्या समझते हैं कि हम काम ये करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, हम सारे डिस्टेंस ख़त्म करके ना उसके मॉलिक्यूल्स को नीचे सेटल डाउन करवा देते हैं। सारे गैस के मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं नीचे बैठ गए और यहाँ पर इतना वॉल्यूम बच गया खाली, जिसको हम कह सकते हैं वी फ्री। अब ये फ्री वॉल्यूम है जो मौजूद है, इतना कितना और एक्सपेंड हो सकता है, और इसको हम कह लेंगे बी, स्मॉल बी से मुराद ये वो वॉल्यूम है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, जस्ट मॉलिक्यूल्स का, और ये इतना वॉल्यूम फ्री हो गया। तो अगर हम रियल बात करें तो इससे ज़्यादा हम कंप्रेस कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस हटा दें तो फिर वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वॉल्यूम और बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कैपिटल वी क्या चीज़ है, वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स, या हम उसको वी फ्री कह सकते हैं कि वी फ्री हमारे पास क्या है कि जो वॉल्यूम अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, इतना वॉल्यूम जो अवेलेबल है,
वी फ्री, और स्मॉल बी क्या चीज़ है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम और कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गैस के मॉलिक्यूल समाएंगे। आइडियल गैस क्या करती थी, कुछ है ही नहीं वॉल्यूम, पूरा पूरा कंप्रेस हो सकता है ये, लेकिन हम कहते नहीं मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है, वो कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर हम वेसल के वॉल्यूम की बात करें, इसमें दो गैसेस का वॉल्यूम मिक्स है, वी फ्री और स्मॉल बी। वी फ्री दो फ्री हो गया वॉल्यूम, और स्मॉल बी दोनों को प्लस करेंगे, वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। वेसल मतलब जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वी फ्री किसके बराबर हो जाएगा, वी वेसल माइनस बी प्लस बी, उधर जाएगा माइनस बी। और अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं, n नंबर ऑफ, अगर कह लो कि मोल्स ऑफ गैस हैं, तो हम क्या करेंगे, इस b के साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। n नंबर ऑफ मोल्स है तो n भी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो आइडियल गैस, अब तो यहाँ पर v फ्री, अब ये फ्री बच गया। तो असल में वॉल्यूम इतना नहीं होता। आइडियल गैस क्या कहती है, यहाँ से यहाँ तक ये गैस का वॉल्यूम, हम बोलते हैं नहीं, गैस के वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वॉल्यूम होगा जिसको आप कंप्रेस और नहीं कर सकते। तो हमने वी फ्री किसके बराबर कर लिया, वी माइनस एन बी के। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन यही होते हैं ना भाई। ये क्या बन जाएगी, वी को आप चेंज करो, वेन ट्र वॉल ने वी को चेंज किया किससे, वी माइनस एन बी से। तो पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ वी देख सकते हैं आप चेंज हो चुका है। अब ये रियल गैस के लिए अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को इग्नोर नहीं किया, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम एंटर किया हुआ है, यहाँ पर उसके मोल्स। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कहलाता है वॉल्यूम करेक्शन ऑफ वेन ट्र वॉल इक्वेशन। वॉल्यूम करेक्ट कर लिया उन्होंने, क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया सबने। तो अब इसके बाद है प्रेशर करेक्शन। अब सुने, अब लिखना छोड़ दें। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन में क्या है कि P की वैल्यू, जनरल गैस V को तो वैल्यू सॉल्व कर ली हमने, है ना। P भी इक्वल टू एन आर टी को हमने कन्वर्ट कर लिया P, उसके बाद V माइनस एन बी, ठीक है, इसके इक्वल टू एन आर टी। बट यहाँ प्रेशर का मसला ना, प्रेशर के साथ भी इशू है। चूँकि आइडियल गैस इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रिपल्जन नहीं है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल जाके डायरेक्ट टकराता था वॉल ऑफ कंटेनर से और प्रेशर एक्सर्ट करता था, और हर गैस के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट था, कोई इफेक्ट नहीं था एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर। बट रियल में ऐसा नहीं होता। रियल गैसेस के लिए, अब जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस के लिए क्या होता है बच्चों, कि गैस के मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल जाकर टकरा रहा होगा इस वॉल ऑफ कंटेनर से, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जा रही होगी। अब जब कम वेलोसिटी से जाकर टकराएगा ये इस वॉल ऑफ कंटेनर से, तो क्या होगा, कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसलिए जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हमेशा प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन जब हम रियल गैस की बात करें तो उसका प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं आता है, कम होता है। कम होने की वजह क्या होती है, जब अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। मतलब क्या, पी आइडियल, अगर मैं पी आइडियल कह दूं कि ये मान लो कि 10 ATM है, तो जो पी रियल है वो मान लो कि 8 ATM है, तो कम हुआ ना थोड़ा सा। तो कितना प्रेशर कम हुआ, उसको पी लेस कह देंगे। वो कितना हो गया, 2 ATM कम हुआ। उसको हमने कैसे निकाला, आइडियल में से रियल को माइनस करके पी लेस आ जाएगा। इसी चीज़ के मैथमेटिकली यहाँ पर हम काम करेंगे। पी, यहाँ पर पी से मुराद पी रियल कह सकते हैं कि रियल गैस का प्रेशर है, ये बराबर होगा पी आइडियल माइनस पी लेस के। ये चीज़ मैं अभी बता रहा था आपको, आइडियल गैस में से जो लेस हो रहा है उसको माइनस कर दो, 10 में से 2 माइनस करो, 8 आ जाएगा रियल गैस का प्रेशर। और पी आइडियल गैस का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी रियल प्लस पी लेस। आगे पीछे कर दो, बता अरेंज कर लिया। ये जो यहाँ पर पी जो होता है ना प्रेशर, ये आइडियल गैस का ही प्रेशर होता है अगर आपको पता है तो ये तो जनरल गैस इक्वेशन है। इस अब पी आई को यहाँ से चेंज करके कुछ और बनाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि पी लेस को, यहाँ पर हम देखते हैं कि पी लेस क्या है। जो जितना प्रेशर कम हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा ए और बी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी, उतने ज़्यादा कह लो कि आपका प्रेशर डाउन होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। तो प्रेशर कम कब होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा, प्रेशर पी लेस ज़्यादा कब होगा, ये पी लेस वो है जो प्रेशर कम हो रहा है, डाउन हो रहा है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर डाउन होगा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। तो पी लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाली ब्रैकेट केमिस्ट्री की दुनिया में कहलाती है कंसंट्रेशन ब्रैकेट, पता होगा।
तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों गैसेस जितनी ज़्यादा होंगी ए बी की, तो ये एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, इसको मान लो ये ए मॉलिक्यूल है, ये मान लो बी मॉलिक्यूल है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। अब कंसंट्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, कंसंट्रेशन इज मोल पर डीएम क्यूब, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे। तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ये मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो n/v कर दिया, मल्टीप्लाई पे इसको भी n/v कर दिया, ये n² हो गया, ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया v²। दिस इज मोल, दिस इज वॉल्यूम। आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। पीछे हमने बी लगाया था कांस्टेंट, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, और यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाएंगे ए। यहाँ पर ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है हमारे पास वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, an²/v²। तो ये पी लेस कितना प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम an²/v² से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डराइव मैंने यहाँ पर कर दिया इसको, बस समझ में आ गई। तो इसको ए को आप लिख सकते हैं कि ए हेयर ए इज कॉल्ड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ये वैन डर वाल कांस्टेंट कहलाता है, चूँकि प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इक्वल टू लगाया है, तो फिर हमने ये एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है। तो मसला यहाँ तक। अच्छा, अब इसी वैल्यू को पी लेस की वैल्यू को इक्वेशन में डाल दो। अभी इक्वेशन 1 बनाया था ना मैंने, इक्वेशन 1 में डाल दो। तो उससे क्या होगा बच्चों, इक्वेशन 1 में डालने से, इक्वेशन 1 दोबारा दिखाता हूँ, देख लो बैक साइड पे। इक्वेशन 1 थी, आइडियल गैस का प्रेशर बराबर है रियल गैस का प्रेशर प्लस पी लेस, ठीक है। तो आइडियल गैस का प्रेशर बराबर है रियल गैस का प्रेशर, इसको पी आर भी कह सकते हैं, वैसे पी लिखा होता है बुक में, पी लिखा हुआ है, तो हम पी कह सकते हैं। रियल गैस का प्रेशर प्लस पी लेस, जितना प्रेशर कम हो रहा है। पी लेस अभी हमने an²/v² निकाला, ठीक है, और हमने ये पी आई बना दिया, ठीक है। इक्वेशन इसको नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया पी आई। तो द करेक्टेड प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नाउ पुट इन जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू nRT। वॉल्यूम यहाँ पर हमने चेंज पहले कर दिया था, अब प्रेशर भी चेंज हो गया। चेक करो, ये वॉल्यूम चेंज हुआ है वॉल्यूम करेक्शन में, ये पार्ट में, और ये देखो ये प्रेशर ये चेंज हो गया यहाँ पर। तो P + an²/v²। अब ये कंप्लीट जो इक्वेशन हमारे पास होती है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर ऑल द रियल गैसेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि इसके अंदर हमने इग्नोर नहीं किया किसको, गैस के मॉलिक्यूल्स को और उनके वॉल्यूम को। तो अब जो हम लोग मजाक उड़ा रहे थे ना बाकी गैसेस, क्या भाई यार क्या आइडियल गैस ख्याल में बात कर रहे हैं, ख्वाब में बात, तो वैन डर वाल ने इसको दूर किया फाइनली। बहुत बड़ा काम था साइंस की दुनिया के अंदर ये, इस तरह से डेरिवेशन करके, ठीक है। भाषण में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसको कर लें आप। दिस इज टेबल नंबर 4.2 इन योर बुक, न्यू बुक। दिस इज वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर सम कॉमन रियल गैसेस। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि पी वी इक्वल टू nRT, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, पी वी इक्वल टू nRT के अंदर प्रेशर वॉल्यूम सबको हमने चेंज किया था। प्रेशर को हमने किस तरह से चेंज किया था, P + an²/v², और वॉल्यूम को क्या किया था, V - nB = nRT। ज़रा समझना है इसको। अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस हो, तो आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है, अगर आइडियल गैस हो तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ए की वैल्यू भी 0 होती है और बी की वैल्यू भी 0 होती है वैन डर वाल कांस्टेंट की। अब आप इसमें देखो 0 लगा कर देखो, ए की वैल्यू 0 लगाओ, बी की वैल्यू 0 लगाओ, तो आप फौरन से दोबारा इसी इक्वेशन तक नहीं पहुंच जाएंगे क्या। यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, क्या दोबारा यहीं पर पहुंच जाएंगे। और जो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस के लिए ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। हाँ, 0 से जितनी करीब होगी उतना ज़्यादा आइडियल बिहेवियर होगा, जैसे भी मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का बताया था। अब ये कुछ गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। अब आप इस सब में ए की वैल्यू देख सकते हैं, इन सब की बी की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं और बी की भी कुछ ना कुछ आ रही है। कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ आपको याद किसी की नहीं करनी है, बट ये कॉन्स्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, हर गैस के लिए डिफरेंट होती है, हर गैस के लिए अलग होती है। और अगर हम यूनिट निकालना चाहें वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी की, तो यूनिट, बस एक आखिरी चीज़ बता दूँ, यूनिट किस तरह निकालते हैं।
उसका PDF बाकी मैं भेज दूंगा ग्रुप में ना, सबको मिल जाएगा, तो आराम से घर पे ये सारे टेबल वगैरह देख लेना। यूनिट्स फॉर वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर A एंड B। अब आपको पता है कि प्रेशर बराबर होता है P लेस जो था AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर के बराबर था। A बराबर किसके हो गया? PV स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर के। A को निकालना है, केमिकल यूनिट्स में निकालते हैं। प्रेशर किसके बराबर होता है? और वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है DM क्यूब का स्क्वायर DM की पावर 6 मोल पर मोल स्क्वायर। आगे एक यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ A। अब B रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस, इट्स यूनिट इस DM क्यूब पर मोल। अब देखो B किसके बराबर था? B किसके बराबर था? तो B हमारे पास था, दैट इज, याद आ रहा है किसी को? B जो हमने लिया था वो पूरा फॉर्मूला ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या था बताओ? मतलब ओवरऑल क्या था? V माइनस एन बी। ये V के ही बराबर था ना किसी, ये मतलब फ्री वॉल्यूम जिसको हम कह रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप इससे यूनिट्स निकालोगे, अभी तो टाइम नहीं है क्लास का, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो यूनिट जब तुम निकालोगे तो यूनिट हमारा DM के क्यूब पर मोल ये यूनिट आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी क्लास की टाइमिंग यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जिसके बाद न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह। ठीक है, आज मैंने आपको वैन डर वाल इक्वेशन बता दिया। इक्वेशन आप याद रखें, ये सारी जो वैन डर वाल इक्वेशन क्या हमारे पास है, तो वो ये वाली इक्वेशन है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB और फिर इक्वल टू NRT। क्लियर है यहाँ तक बात?